Hello friends, this is our next question. Okay, what is the compound interest on a sum of rupees 25,000 after 3 years at a rate of 12% per annum interest compounded yearly? देखो इसमें पहले ही बता दिया कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड कर रहा है क्या ईयरली. ठीक है, तो देखो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो 12% होता है वो बेसिकली होता कितना है 3/25. कैसे 12% हटाओगे डिवाइड बाय 100 कैंसिल आउट करोगे 3 एंड 25. ठीक है, तो ये परसेंटेज वाला जो टॉपिक है ये आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. इसमें आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 12% को हमें ये लिखना है. ये जो स्टेप है, ये जो बीच वाला जो स्टेप है, ये आपका बिल्कुल हट जाना चाहिए. ठीक है, तो आप करोगे 3/25. तो देखो इसमें क्या होता है, जो ये बिलो होता है ये हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है. ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट लगा लो. ठीक है, तो इसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं और ये हमारा हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है. तो देखो अगर मेरा 25 रुपीज़ का प्रिंसिपल है तो मेरे अमाउंट कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी 28. अब देखो इसने कितने साल के लिए बोला है, 3 इयर्स के लिए बोला है, तो क्यूब कर दो. ठीक है, 2 इयर्स के लिए बोले तो स्क्वायर कर दो. ठीक है, तो अब देखो इसका क्यूब और इसका क्यूब. मैंने आपको पहले ही बोला था कि सबके क्या करने हैं, हमें क्यूब लर्न करने हैं. ठीक है, 1 to 30 तो एटलीस्ट आपको क्यूब लर्न होने चाहिए. अदरवाइज़ देखो ये जो टॉपिक है ना, इसमें तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. वो कब होगी, जब आप अपने थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपको काम करना पड़ेगा. जैसे कि आपको क्यूब लर्न होने चाहिए, स्क्वायर लर्न होने चाहिए. ठीक है, जिससे कि आप देखते ही बता दो कि 25 का क्यूब कितना होगा. ठीक है, इसका होगा 156.25. 28 का क्यूब कितना होता है, 21952. ठीक है, ये होता है बेसिकली. ठीक है, तो अब देखो हमारी ये जो अमाउंट है ये इतनी है, प्रिंसिपल है ना, ये मैंने आपको बताया था ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, हमारी अमाउंट है. तो प्रिंसिपल हमारा तो इतना आ रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और इन्होंने बोला है कि इतना नहीं है, 25,000 है. तो इसको 25,000 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने से हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ये देखना पड़ेगा. तो देखो ये तो क्यूब है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, है ना, एक ही बात है. क्योंकि उससे क्या होगा कि मुझे कैंसिल आउट करने में इजी रहेगा. ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 25 से अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 25, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 5. मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है मेरी 8/5. मतलब मैं हर चीज़ को अगर 8/5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है वही वैल्यू आएगी मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है, तो इसने क्या पूछा है कि क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, वही तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट. तो निकाल दो डिफरेंस, कितना हो जाएगा 156 और 25. डिफरेंस निकालो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6. अब देखो मैंने आपको बोला कि मेरी एक यूनिट की वैल्यू ये है, मतलब जो भी ये पूछे उसको मल्टीप्लाई कर दो 8/5 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब देखो इसने पॉइंट में दे रखा है, पॉइंट में निकाल दो, 5 से इसको कैंसिल आउट कर दो. ठीक है, कितने पे जाएगा 1 2 6, और ये हो जाएगा 5 और 4. ठीक है, अब इसको कर दो 8 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 2.3, है ना. तो ये देखो ऑप्शन हम चेकआउट करेंगे, इसमें से कौन सा है, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो बेसिक क्वेश्चन है. मेनली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना. तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत वो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, वो कोई भी नहीं करा सकता है आपको देख के कि क्या इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, इनको इनका क्यूब जो होता है वो कितना होता है, उसके लिए तो आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना. तो जब ये आपको आ जाता है तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, प्लस आपको ये क्वेश्चन देख के पेपर में डर भी नहीं लगेगा कि हाँ मुझे कैसे सॉल्व करना है ना. तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ओके.